हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। ठंडा का मौसम है, उम्मीद है कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आइए हम लोग देखते हैं आपका जो अभी तक प्रश्नावली 9 का चल रहा था, उसमें से आपका जो क्वेश्चन हो चुके हैं, कुछ क्वेश्चन हो चुके हैं, जिसमें से आपका ये चौथा नंबर है, चार नंबर क्वेश्चन है। आइए इसको देखते हैं हम लोग। इसमें आप सबसे पहले अपना कॉपी पेन और रफ को लेके बैठिए। जब तक किताब को लेके नहीं बैठेंगे तब तक आपको क्वेश्चन पता नहीं चलेगा कौन सा है, कौन किस नंबर का है। इसमें तो मैंने लिख दिया। तो आइए देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। लिखा भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, ये कोई मीनार है, ठीक है। अब इस मीनार का जो पाद बिंदु है, कहाँ से, ये नीचे वाले हिस्से की बात कर, यहाँ से कोई एक बिंदु है जो 30 मीटर दूरी पर है। यहाँ से यहाँ तक का जो इसकी दूरी है वो 30 मीटर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। और मीनार के जो शिखर है, कोई मीनार है जो ऊंचा है। मीनार का शिखर आप जानते हैं, यहाँ से कोई मीनार है, यही है मीनार। और मीनार का जो शिखर है आपका, शिखर ऊपर रहता है, तो ये ऊपर हो गया, समझिए शिखर, ये इसका शिखर हो गया। अब ये इसका जब शिखर हो गया और इसका ये पाद हो गया, यहां से 30 मीटर की दूरी पर, ठीक है, एक उन्नयन कोण 30 अंश का बना रहा। तो उन्नयन कोण कहां से, जब कोई व्यक्ति, मैंने बताया इसके पहले वाले वीडियो में कि जब कोई व्यक्ति नीचे से मीनार की चोटी पर, मीनार के ऊपरी भाग पर, ऊपर वाले भाग पर नीचे से कोई व्यक्ति खड़े होकर ऊपर की कोई वस्तु देख रहा है, मीनार के एकदम लास्ट एंड पॉइंट पे देख रहा है, तो ये इसका क्या हो गया, उन्नयन कोण बनाएगा। किस कोण का निर्माण होगा, उन्नयन का। मतलब व्यक्ति नीचे रहे और वस्तु कहाँ रहे, ऊपर रहे। तो जब नीचे से कोई चीज ऊपर देखी जाती है तो उन्नयन कोण। तो यहाँ जो शब्द आया उन्नयन कोण 30 अंश का है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना भैया, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। मीनार की ऊंचाई यही है, इसकी होगी। अब जानते हैं जैसे त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, यहाँ हमें आधार मिला है, लंब मिला है, कण मिला है। तो आइए इसमें देखते हैं। एक बार सवाल को फिर से देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश का है। मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। तो आइए इसको हम लोग देखते हैं, मीनार की ऊंचाई देखते हैं। तो हम लोग माना कि कोई मीनार ए बी है। ये ए बी जो है कोई मीनार है, जो ए बी, उसकी लंबाई क्या है, ए बी है, क्योंकि मीनार कैसा रहता है, ऊपर से नीचे। तथा सी पाद बिंदु है, सी पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर। ये पाद बिंदु जो आपका है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है, कोई एक बिंदु है जो सी है, जिसकी दूरी पाद बिंदु से, पाद बिंदु माने कहाँ से, नीचे से। मीनार जहाँ से नीचे से जहाँ से ऊपर जाता है उसी को कहा जाता है। पर एक बिंदु है 30 मीटर की दूरी पर, एक बिंदु है जो कौन सा है, ये सी है, ठीक है। तो आइए हम लिख सकते हैं त्रिभुज ए बी सी से। त्रिभुज ए बी सी से। अब त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे कि अब हमको ये चीज देखना है। त्रिभुज ए बी सी में यहाँ दिया है, ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये हो गया सी। अब इसमें से हम देखेंगे कि इसके सामने क्या भी आपका लंब है। तो इसका हम लिखेंगे ए बी और बटे आपका आधार बी सी बराबर 30 अंश दिया है। तो कौन सा मानेंगे भैया हम, अगर इसमें लेंगे हम कि ए बी बटे बी सी, तो यह हो जाएगा tan 30 अंश। कितना हो जाएगा भैया, tan 30 अंश, ठीक है। अब आ जाइए आप, अब tan आपका ये 30 अंश हो गया। तो ए बी का तो हमें मालूम नहीं है, ए बी हम लोगों को क्या है, ए बी मालूम नहीं है। तो आप लोग देखिए, लेकिन बी सी हमको मालूम है। ए बी हमको मालूम नहीं है, लेकिन हमको बी सी मालूम है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या होगा। देखिए ए बी मालूम नहीं है, बी सी मालूम है, तो ए बी लिखेंगे, ए बी इक्वल टू ए बी बटे बी सी कितना आ गया, 30 बराबर इसका जो tan 30 अंश का मान होता है, आप लोग सारणी में देखेंगे, सारणी साथ में लिख लीजिए
और उस सारणी में देखिए इसका मान जो होता है 1/√3 होता है। कितना होता है भैया? 1/√3। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। तो 1/√3 है, तो ये यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा? गुणे में, क्योंकि हमें ए बी का मान ही निकालना है। तो हम लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू 30/√, कितना हो जाएगा भैया? 3। ठीक है, कितना हो जाएगा? √3। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? अगर हमें ये मिल गया ए बी बटे 30 बराबर 1/√3, अब इससे इसमें हम क्या दे देंगे? भाग। तो आप जानते हैं कि रूट से अगर 30 में उकरेंगे तो हम कैसे देंगे, इस चीज को आप भली भांति जानते हैं। तो देखिए इसको हम देंगे तो 3 का इसमें देंगे तो कितना हो जाएगा? ए बी बराबर आपका हो जाएगा 3 10 3 30, तो 10 कितना हो जाएगा? ठीक है, अब हमको क्या निकालना था? ए बी निकालना था। तो इसका आ गया कितना भैया? ऊंचाई 10√3। तो इसको लिख सकते हैं अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10√3 होगी। हम लोगों ने क्या लिखा कि अतः मीनार की ऊंचाई जो होगी 10√3 होगी। फिर आइए एक बार देख लेते हैं कि माना ए भी कोई मीनार है तथा सी पाद बिंदु से, यहाँ पाद बिंदु है सी जो है, पाद बिंदु से ठीक है 30 मीटर की दूरी पर है। यहाँ सी जो है इस पाद बिंदु से कितने मीटर की दूरी पर स्थित है? 30 मीटर की दूरी पे। तो ये त्रिभुज आपका हो गया, त्रिभुज बन गया ए बी सी। तो ए बी सी में हम ले लिए, क्या लिख लिए? लंब बटे आधार, क्योंकि ये क्या हो जाएगा? tan 30 अंश फिर आपका हो जाएगा। तो tan 30 अंश तो ए बी बटे 30, बी सी का मान 30 आधार बराबर 30 अंश का मान जो होता है सारणी में 1/√3 होता है। तो 1/√3 हम लोग 3 ले लिए। तो ये देखिए यहाँ भाग में है, यहाँ जाएगा गुणे में, तो ए बी बराबर हो जाएगा 30 से 30 और √3, इससे ये भाग होगा। तो देखिए ये हो जाएगा कितना? 10 3 30 और √3। अतः मीनार की जो ऊंचाई होगी वो 10√3 होगी। इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। इसके आगे वाला क्वेश्चन बताया जा रहा है आप लोगों को। हेलो मित्रों, आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका 5वां नंबर जो है ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम लोगों को क्या मिलता है? हाँ, इसमें भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। ठीक है, जमीन है। इस टाइम तो मकर संक्रांति आने वाली है, जिसपे आप लोग जानते हैं उसमें हम लोग क्या करते हैं, बच्चे और बुजुर्ग, यहाँ तक ये जो प्रथा चली आई है, बहुत दिन की परंपराएं हैं हम लोगों की, जिसमें लोग पतंग उड़ाते हैं। तो आइए हम लोग पतंग की बात करते हैं। तो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। मतलब वो अस्थायी नहीं है, अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। इसे डोरी भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। देखिए अब डोरी की लंबाई ज्ञात करना है, तो किसकी ज्ञात करना है? डोरी की लंबाई। जानिए ये यल आपका है, ये के है, ये आपका पी है। तो आप कौन सा कोण बनाएगा? देखिए ये नीचे बन रहा है, कौन सा कोण बनाएगा? ये तो आपको पता ही है, उन्नयन कोण। क्यों? क्योंकि व्यक्ति नीचे से ऊपर को पतंग देखता है, ये नहीं कि ऊपर से नीचे पतंग देखे। पतंग हमेशा कहाँ उड़ेगा? आसमान में। आसमान कहाँ है? हमारे सर के ऊपर। तो वो व्यक्ति ऊपर ही देखेगा पतंग को, तो व्यक्ति वो नीचे होकर वो देखेगा कहाँ? ऊपर। तो जब नीचे से वो ऊपर देखेगा, व्यक्ति नीचे रहे और पतंग यहाँ आपका ऊपर उड़ रहा है, तो व्यक्ति का उन्नयन कोण का निर्माण होगा। तो आइए देखते हैं। माना के पतंग है, ये जो के है काय के पर काइट, यहाँ पतंग का चित्र बना दिया गया आपका। और पी बिंदु, वह बिंदु है, पी जो है ये वह बिंदु है जिससे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी, ये पतंग की डोरी है, ये क्या भैया? डोरी है, इसको बांध दिया गया है अस्थायी रूप से इस जगह पर। किस जगह पर? पी वाली जगह पर। पी वाली जगह पर इसको क्या कर दिया गया? बांध दिया गया है। उसके बाद क्या है? अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। तो आइए चलिए देखते हैं। हमने क्या पाया कि के जो है, माना
के कोई पतंग है और बिंदु पी बिंदु वह बिंदु है जिससे पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से बांध दिया गया है। जो उसमें डोरी लगी होती है, जानते हैं ना, बहुत बड़ा डोरी लगता है, बहुत धागा, जितने ज्यादा ऊपर आप ले जाएंगे उतने ज्यादा आपके धागे लगेंगे, डोरी लगेगी। तो इसमें कहा भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है, या मानकर कि डोरी क्यों ढीला नहीं है। डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लेंगे, त्रिभुज मिल गया के एल पी। तो इसमें हम लोग क्या लेंगे भैया, हम लोग लेंगे, देखिए इसका मान मालूम है, हम लोग ये इसमें क्या लेंगे कि लंब बटे क्या होगा आधा। तो हम क्या लेंगे के एल बटे के पी बराबर 60 अंश दिया साइन, ठीक है, के एल बटे के पी साइन 60 अंश। तो हम लिख सकते हैं के एल का मान हमें मालूम है भैया कितना है, 60 मीटर है। कितना मीटर भैया, 60 मीटर। अब बटे यहाँ क्या हो जाएगा के पी, यही के पी हमको निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, यही डोरी है भैया, ऐसे उड़ा रहा है, देखिए यहाँ से व्यक्ति कोई है, यहाँ से ऐसे उड़ा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से उड़ा रहा है, तो यही डोरी का हमें क्या लिखा है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसी डोरी को हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। ये तो इस पतंग की ऊंचाई अलग से हो गई, अब इसकी हमें लंबाई ज्ञात करना है, किसकी, डोरी की, ठीक है। तो आइए के पी, अब साइन 60 अंश, साइन 60 अंश का मान कितना होता भैया, अंडर रूट, आप लोग अपने उसमें देखेंगे कि साइन 60 अंश का मान होता अंडर रूट 3/2, ठीक है। क्या होता है साइन 60 अंश का मान, अंडर रूट 3/2। तो आ जाइए, ये देखिए ये भाग में है, इधर जाएगा गुणे में हो जाएगा। देखिए यहाँ केपी है, तो केपी को भी यही रोक लीजिए, इधर ये गया, ये यहाँ भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो हो जाएगा, और केपी यहाँ भाग में इधर जाएगा गुणा में, तो केपी गुणे रूट 3, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। और ये यहाँ जाएगा तो 60 गुणे 2, ठीक। अब देखिए गुणे में इधर जाएगा भाग में, तो केपी बराबर ये हो जाएगा आपका, तो यहाँ आपका कितना हो गया भैया, 60 दूनी 120 और बटे रूट कितना 3। आ जाइए यहाँ लिख दे रहे हैं कि केपी गुणे रूट 3 बराबर 60 गुणे 2। अब 120 से हो जाएगा, तो केपी बराबर गुणे रूट 3 बराबर 120। अब इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं भैया, देखिए मैंने यहीं से किया है, इस ये भाग में है, इधर जाएगा गुणा में, तो 60 दूनी 120 हो गया, और ये केपी यहाँ भाग में, इससे गुणा होगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका भाग गुणे में है, इधर जाएगा भाग में, तो केपी बराबर 120 रूट, या इससे हम भाग देंगे तो 40 यहाँ कितना होगा 120, ठीक है। अतः पतंग की डोरी की लंबाई 40 रूट 3 मीटर होगी। कितनी होगी भैया, 40 रूट 3 मीटर होगी, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए, एक बार फिर देख लीजिए। कोई व्यक्ति है, ठीक है, जो पतंग उड़ा रहा है, अच्छी बात है, ये भी एक अच्छी कला है, ठीक है। पतंग उड़ाना भी कला है, क्योंकि सबसे नहीं उड़ पाएगी, आप देखिएगा सब लोग नहीं उड़ा पाते। कुछ लोग ऐसे हैं जो जमीन ही नहीं छोड़ती पतंग, कुछ लोग ऐसे हैं जो आसमान उसको छूने का चांस देते हैं, ठीक है। तो उसकी भी एक कला होती है, आपके अंदर भी है, तो आप लोग भी उड़ाइए, ठीक है। तो आइए यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं कि इसको जो है यहाँ से ये उड़ा रहा है, तो एक कोण बनना है, जो उन्नयन कोण है, साफ सुथरा मालूम है, क्योंकि नीचे से क्या ऊपर को देखेगा किसी वस्तु को तो उन्नयन कोण का निर्माण होता है, ऊपर से नीचे देखेगा तो अवनमन कोण का होता है। तो ये व्यक्ति नीचे से ऊपर पतंग देख रहा है, ऊपर से नीचे पतंग को नहीं देख रहा है, तो ये आपका कितना हो गया 60 मीटर हो गया। अब ये 60 मीटर आपका हो गया, तो हम 60, ये हो गया आपका लंब बटे कण, तो लंब बटे कण हमने ले लिया, बराबर ये कितना हो जाएगा भैया साइन, क्योंकि ये कोण के इसके सामने है, और इसके सामने का ये भुजा है, ठीक है, इसके सामने का ये कोण है,
तो आइए देखिए 60 बटे के पी बराबर √3/2। यहाँ आपका दिया हुआ है, इसका इससे गुणा किए 120 आ गया, इसका यहाँ से किए 40 3 120 इतना मीटर आ गया। आप लोग नोट कर लीजिए। आपको निरंतर हमारी जो क्लासेस चल रही हिंदी की, इंग्लिश की, गणित की, आपका ये सब लगातार चलता रहेगा और आप लोग इसको पढ़ते रहिए, नोट कर लीजिए। शुभ रात्रि।